बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर लड़की तुरंत आगे बढ़ी और उसे देखने लगी। जैसे ही उसने बूढ़ी औरत पर हाथ रखा, एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत को होश आ गया। उसने न केवल लड़की को धन्यवाद देने के लिए एक उपहार निकाला, बल्कि उसे खुद घर छोड़ने की भी इच्छा जताई। लड़की ने बताया कि वो अनाथ है और उसका कोई घर नहीं है। ये सुनकर बूढ़ी औरत को उस पर बहुत दया आ गई और उसने तुरंत उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। घर पहुंचने के बाद बूढ़ी औरत ने लड़की को एक सुंदर राजकुमारी जैसी पोशाक पहनाई और फिर परिवार की तस्वीर निकालकर उसे परिवार के सदस्यों से परिचित कराया। लेकिन जब उसने अपने सबसे छोटे बेटे के बारे में बताया तो उसका चेहरा अचानक उदास हो गया। असल में सबसे छोटे बेटे का एक दुर्घटना में पैर घायल हो गया था और तब से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बूढ़ी औरत को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए लड़की दवा का कटोरा लेकर बड़े भाई के कमरे में गई। लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत बड़े भाई ने धनुष उठाकर उस पर तान दिया। वह बाहरी लोगों द्वारा परेशान नहीं होना चाहता था। लड़की ने कहा कि वो सिर्फ दवा देने आई है और चाहती है कि बड़ा भाई फिर से चल सके। यह सुनकर नौकरानी ने जोर से लड़की को डांटा। उसे लगा कि लड़की जानबूझकर बड़े भाई के जख्म पर नमक छिड़क रही है। लड़की ये सुनकर रो पड़ी। रोने की आवाज़ सुनकर दादी तुरंत वहां आ गईं। उन्होंने नौकरानी से पूछा कि क्या हुआ है। दादी से डरकर नौकरानी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। इसी दौरान बड़े भाई ने किसी से लड़की को बाहर ले जाने को कहा, लेकिन लड़की चाहती थी कि बड़ा भाई दवा पी ले। उसने ये भी कहा कि वो उसके पैर ठीक कर सकती है। अब और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए बड़े भाई ने मजबूरी में दवा पी ली। इसके बाद लड़की ने तुरंत अपना हाथ उसके पैर पर रखा, लेकिन उस समय कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब लड़की और दादी बाहर जाने ही वाले थे, अगले ही पल बड़ा भाई अचानक व्हीलचेयर से खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दादी को लगा कि लड़की भगवान द्वारा भेजी गई सौभाग्यशाली सितारा है। जब सब लोग ये खुशखबरी दादा को बताने जाने वाले थे, तभी लड़की ने दादा को एक पिल्ले को उदास होकर गोद में लिए देखा। लड़की ने कहा कि पिल्ले के पेट में दर्द है और वो पानी पीना चाहता है। लेकिन नौकरानी ने लड़की की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि वो रोज पिल्ले को महंगा आयातित डॉग फूड खिलाती है, इसलिए उसके शरीर में कोई समस्या नहीं हो सकती। लड़की ने कहा कि वो पिल्ले की बातें सुन सकती है। दादा को लगा कि लड़की सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश कर रही है और उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लड़की के पास खुद पिल्ले के लिए पानी लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय पिल्ले ने अचानक एक सोने का पदक उगल दिया और फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तभी दादा को एहसास हुआ कि उसने लड़की को गलत समझा था। बड़े भाई ने नौकरानी से पूछा कि कुत्ते के पेट में सोने का पदक कैसे पहुंचा। वो डर गई और दादा बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने नौकरानी को घर से